प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, हम बात करें आपकी जो फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है उसकी यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें राजस्थान जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, वो भी मिक्स प्रैक्टिस के रूप में। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हो। यदि आपके 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। और मैं गारंटी के साथ कह देता हूं दोस्तों, जो आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 भूगोल के और 20 आपके हम बात करें इतिहास और क्लास संस्कृति के, तो गारंटी के साथ 35 प्लस जो क्वेश्चन है वह इन्हीं क्लासों से देखने को मिल जाएंगे। ओनली फॉर आपको डेडिकेट हो गए साथ आपको तैयारी करनी होगी। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका नाम जो लिंक जो है वो आपका मिल जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है, ध्यान में रखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है इसी के साथ, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? गणेश्वर सभ्यता का विकास कहाँ पर हुआ है, कौन सी नदी के किनारे हुआ है? गणेश्वर सभ्यता का तो विकास जो है आपका हम बात करें सीकर मतलब कि नीम का थाना सीकर के अंदर हुआ है। तो नदी कौन सी है? घग्गर, लूनी, कांतली, बनास। तो आपकी हम यहाँ पर बात करें आपकी गणेश्वर सभ्यता का जो विकास है वह कांतली नदी के किनारे हुआ है। क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कांतली नदी ही आपकी राजस्थान के अंदर जो आपका सीकर जिला है वहां पर बहती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका नाम भी आपके आंतरिक आप जो कांतली नदी है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैं आपको श्योर आपको पहले ही कर देता हूँ। आपकी अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी जो है वह तो आपकी घग्गर है, ध्यान में रखिएगा। सबसे लंबी नदी आपके अपवाह तंत्र की आपकी कौन सी है? घग्गर नदी है। परंतु आपका आ जाए कि आपकी अपवाह तंत्र की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाले, जी हाँ तो पूर्णतः नाम आ जाए और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है वह दोस्तों कहां पर मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सही आंसर जो है वह हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान जो आपका शब्द है उसका प्रयोग का सर्वप्रथम उपयोग जो है वह कर्नल जेम्स टोड ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रतिहारों की दोस्तों कौन सी शाखा है जो सबसे पुरानी मानी जाती है? मारवाड़, जालौर, मंडोर, उज्जैन। तो 4 नंबर का सही आंसर यहां पर हो जाएगा, मंडोर मानी जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वही आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह कब लड़ा गया? 18 जून 1577 नहीं लड़ा गया था, 67 में भी नहीं लड़ा गया, 76 में लड़ा गया था, ध्यान में रखिएगा। 18 जून 1576 ईस्वी के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? जी हाँ दोस्तों, चावंड की जो राजधानी है वह किससे संबंधित रही है? महाराणा कुंभा, महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा। तो सही आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा महाराणा प्रताप से संबंधित रही है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राठौड़ जो राजवंश है उसका प्रथम शासक कौन था? तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रावचूड़ा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परंतु आपको इनको ध्यान से देखना जरूरी है। हुडा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? हुडा जो सम्मेलन है वह कौन से वर्ष के अंदर आयोजित होता है? 1734, 1740, 1804 या 1757। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा 1734 के अंदर आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आसान क्वेश्चन आएंगे क्योंकि आपने देख लिया होगा जेल प्रहरी की एग्जाम, पशु परिचर की एग्जाम, वह भी आपकी 10th बेस के आधार
पर एग्जाम थी और वहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले थे। और ये आपकी जो 4th ग्रेड की जो वैकेंसी है इसके अंदर भी 53,000 आपके 749 पद हैं। यहाँ पर भी दोस्तों ये 10th पास होने वाली भर्ती है और उसके अंदर भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिमाग से निकाल दीजिएगा कि पेपर हार्ड आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्वेश्चन आपके आएंगे, पेपर बनेगा, पेपर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। जयपुर शहर की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, तो जयपुर शहर की जो स्थापना है वह हम यहाँ पर बात करें कब हुई थी तो आपकी ध्यान में आपको जरूर रखना है। करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा आपका 1727 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आपके दोस्तों हम बात करें जेल परीक्षा एग्जाम में पूछ लिया गया था कि आपके जोधपुर शहर की स्थापना कब हुई थी तो ध्यान में रखिएगा आपके 1459 ईस्वी के अंदर होती है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें जो आपका जो उदयपुर शहर है उसकी स्थापना कब होती है तो उसकी स्थापना होती है 1559 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जयपुर की 1727 के अंदर। और हवा महल का निर्माण कब होता है तो 1799 ईस्वी के अंदर। ये भी ध्यान में आपको जरूर रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तिवारा कर वसूला जाता था। तिवारा जो कर है वह किन से वसूला जाता था तो यह दोस्तों आपके दिवाली और होली के पर्वों के ऊपर वसूला जाता था। मतलब कि तिवारा मतलब कि त्योहार हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन है? जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ जो आपके किसान सभा है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलदेव राम मिर्दा, गुल्लाराम चौधरी, नाथुराम मिर्दा या मंगल सिंह कछावा? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मंगल सिंह कछावा था। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? आपकी छावनी बोर्ड की जो स्थापना है वह कहाँ पर की गई? नसीराबाद, जैसलमेर, नीमच, जोधपुर। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बता दीजिए फटाफट 12 नंबर का। तो सही आंसर हो जाएगा नसीराबाद के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? भोगीलाल पंड्या, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, जमनालाल बजाज, हरि सिंह है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। जी हाँ दोस्तों, आपके स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थे आपके दोस्तों सागरमल गोपा। वह कहाँ से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनकी 1946 के ईस्वी के अंदर दोस्तों आपकी मृत्यु हो जाती है। किस कारण होती है? जो आपके जेल में रहते थे उन उसका जो जेलर था उन्होंने दोस्तों इनके ऊपर मिट्टी का तिल मतलब कि जो केरोसिन है वह छिड़क कर इनकी मृत्यु कर दी, मतलब कि इनको जला दिया गया था और इस कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। यह कहाँ से संबंधित थे? ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको करेक्ट आंसर लगा कराना जैसलमेर। ये जैसलमेर से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का गुंडा राज जो आपकी पुस्तक है वह सागरमल गोपा ने ही लिखी थी। यह भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ध्यान में रखिएगा। अब तो आपका एक ही लक्ष्य है 4th ग्रेड को फोड़ना। जी हाँ दोस्तों, आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसको फोड़ना, सिलेक्शन लेना है। 150 दिन आपको मेहनत करना है, डेडिकेट होकर आपको तैयारी करना है। रात दिन आपको नहीं देखना। आपको आसपास के दोस्तों जो कोई भी प्रक्रिया हो रही है, कोई भी कार्य हो रहे हैं उसके अंदर आपको भाग नहीं लेना है। 150 दिन त्याग दीजिए। उसके बाद दोस्तों आप ही वहाँ के आपके चीफ गेस्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों आपकी वाहवाही होगी। तो सिलेक्शन आपको इस बार लेना होगा। माणिक्यलाल वर्मा किस प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब कि यहाँ पर बात की जा रही है कि माणिक्यलाल वर्मा जो है वह कौन से प्रजामंडल के संस्थापक थे? हाड़ौती, मेवाड़, जयपुर, सापुरा। सही आंसर जो है 15 नंबर का वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों मेवाड़ के आपके दोस्तों आपके प्रजामंडल संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। किस देशी रियासत ने विल्य पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? जी हाँ, तो सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर करने वाली जो आपकी देशी रियासत थी वह कौन थी? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो सही आंसर जो है हो जाएगा आपका बीकानेर था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेहरानगढ़ किला स्थित है? मेहरानगढ़ किला कहाँ पर? अरे फटाफट बताओ। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो मेहरानगढ़ किला तो आपको पता होगा जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर आपका यह स्थापित है दोस्तों, है मतलब कि बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1459 ईस्वी के अंदर हुई थी। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। किसने की थी स्थापना? फटाफट आपको कमेंट में बताना है। राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर कहलाता है? बावड़ियों का शहर
तो दोस्तों आपका बूंदी को कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ दोस्तों, जो पटवों की जो हवेली है उसका निर्माण किसने करवाया? सालिम सिंह है, नथमल, जोरावरमल, गुमान चंद। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुमान चंद ने करवाया था। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्सा मस्जिद कहाँ स्थित है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस्सा मस्जिद, उस्सा मस्जिद है कहाँ पर? गलियाकोट, सलूम्बर, सांबर या बयाना? सही आंसर क्या हो जाएगा 20 नंबर का? 20 नंबर का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा बयाना के अंदर। आपके बयाना जो भरतपुर है वहीं पर आपकी उषा मस्जिद स्थित है। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो। फटाफट आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो। और उसके बाद यदि आप पहली बार विजिट नहीं कर रहे, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और अपने दोस्तों तक फटाफट शेयर जरूर कर दीजिए जो आपकी 4th ग्रेड की डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं। फटाफट कर दीजिएगा कि निःशुल्क क्लास आ चुकी हैं। हर रोज आपकी एग्जाम तक ऐसे क्लास देखने को मिलेगी। सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और हम बात करें शाम को फिर वापस 8 बजे, 3 आपकी क्लास होती है। आपको रेगुलरिटी से जुड़ना नहीं भूलना है। विभीषण का मंदिर अवस्थित है? जी हाँ तो आपके राजस्थान के अंदर एकमात्र विभीषण का मंदिर है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वह कहां पर है? केथुन कोटा, बीनमाल जालोर, खेड़ बाड़मेर, बादरिया जैसलमेर? तो दोस्तों केथुन कोटा के अंदर स्थित है आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। लोद्रवा प्रसिद्ध है? लोद्रवा तो दोस्तों जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सीताबाड़ी का जो मेले का आयोजन है वह कहाँ पर होता है? बीकानेर, बारा, बूंदी, बाड़मेर? तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 23 नंबर का सही आंसर जो है उसकी हम यहाँ पर बात करें तो वह आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, 12। जी हाँ तो आपका सीताबाड़ी का जो मेले का आयोजन है वह 12 के अंदर किया जाता है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है? हाड़ौती का जो सुरंगा मेला है वह कौन से मेले को कहते हैं? पुष्कर मेले को, चंद्रभागा मेले को, रामदेवरा मेले को, पर्वतसर मेले को? तो हम यहाँ पर बात करें तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा चंद्रभागा मेले को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी कोठी स्थित है? जी हाँ तो सुनहरी कोठी तो टोंक में है ना, ध्यान में रखिएगा। सुनहरी कोठी नाम आते ही टोंक आपका दिल में, दिमाग में, जहन में आपका नाम आना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दधिमती माता का मंदिर स्थित है? दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? कसुआ कोटा, ओसिया जोधपुर, गोठ मांगलोद नागौर, पीपलुद आपके बाड़मेर? सही आंसर बता दीजिए फटाफट, कहाँ पर है दधिमती माता का मंदिर? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा गोठ मांगलोद नागौर के अंदर आपका दधिमती माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? जी हाँ तो जो आपके राजा अजमल है वह कौन से लोक देवताओं के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी या तेजा जी? तो हम यहाँ पर बात करें सही आंसर जो है वह हो जाएगा रामदेव जी। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली की से जुड़ी हुई थी? आपको बताना है गौरी देवी। गौरी देवी की बात की जा रही है तो ये आपकी मांड गायिका थी। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है? डामोर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और बारा या फिर भीलवाड़ा? तो दोस्तों आपकी डामोर जनजाति डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाई जाती है अधिकतर। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। पाल किसे कहते हैं? जी हाँ तो पाल किसे कहा जाता है? पाल की बात की जा रही है। पाल दोस्तों आपकी भीलों की बस्ती को कहते हैं। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है और उनका जो नाम है वह आपका हो जाएगा डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है, आज मैं आपसे पूछूंगा, आपको करेक्ट आंसर बताना है कमेंट के अंदर। फटाफट कमेंट जरूर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फटाफट कमेंट कीजिएगा पहले। अगला क्वेश्चन है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है? थार का घड़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप, मांडल नलकूप, खारा नलकूप या ताजा नलकूप? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वह हो जाएगा चांदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर आपका सही आंसर
हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली जाए। जी हाँ दोस्तों, एक बार पूरी शिद्दत के साथ अपने कार्य में लग जाइए, 150 दिन मेहनत कर लीजिए, उसके बाद पछतावा करने से अच्छा है अभी आप मेहनत कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा और बूंदी का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं राजस्थान के अंदर? जंगल नहीं कहते, शेखावाटी नहीं कहते हम। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें दोस्तों से आपके हाड़ौती है, वही कहा जाता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसको हाड़ौती कहा जाता है, बांगड़ नहीं कहते, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? बारा, झालावाड़, कोटा, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, टोंक, धौलपुर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर, सिरोही कहाँ पर पाई जाती है? फटाफट आपको कमेंट करना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बारा, झालावाड़, कोटा। जी हाँ दोस्तों, आपका जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो क्षेत्र है, हाड़ौती का क्षेत्र, वहीं पर काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा। गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़सीसर सरोवर कहाँ पर है? माउंट आबू, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। तो आपका गढ़सीसर सरोवर की बात की जा रही है तो आपका जैसलमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? जेत सागर तालाब कहाँ पर है? अरे फटाफट बताओ, उदयपुर, बूंदी, अजमेर या माउंट आबू? सही आंसर हो जाएगा बूंदी के अंदर आपका जेत सागर तालाब स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में बीड स्थानीय नाम है। बीड किसे कहते हैं राजस्थान के अंदर? तो बीड जो है वह तो आपका चारागाह का जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है। खिंचन गांव किस नाम से जाना जाता है? कुरंजा, चरस, साइबेरियन सारस, तिलोर। तो 38 नंबर का सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा कुरंजा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, रामगढ़ जो आपका विषधारी वन्यजीव अभयारण्य है वह कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य बूंदी के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पर बात करें, बूंदी आपका सही आंसर होने वाला है। राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? जी हाँ, तो सर्वाधिक जो मक्के का उत्पादन है वह कौन से संभाग में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन छपेंगे हम यहाँ पर बात करें, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोटा, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। जी हाँ, तो उदयपुर के अंदर आपका उदयपुर जो संभाग है उसके अंदर सर्वाधिक मक्के का उत्पादन देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मालपुरी की एक नस्ल है। मालपुरी एक नस्ल है, किसकी है? गाय, भेड़, बकरी या भैंस है? मालपुरी की बात की जा रही है, ये आपकी भेड़ की नस्ल है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। जाफराबादी नस्ल संबंधित है। जी हाँ, तो जाफराबादी जो नस्ल है वह किससे संबंधित है? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो आपकी जाफराबादी जो है आपकी भैंस की नस्ल है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना वक्त बताएगा। जी हाँ दोस्तों, वक्त आपका जरूर बताएगा। ओनली फॉर आपको तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो यार निराश कर रहे हो। छोटा भाई समझकर आपको फटाफट जरूर क्लास को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको पानी है या छोटी बड़ी जानकारी अपडेट आती है उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना है। बायो के अंदर आपका लिंक मिल जाएगा। भाग्यम तेल कुआं किस जिले में स्थित है? भाग्यम जो तेल कुआं है वह कहां पर है? जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर या कोटा? सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर में, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में हीरे की खान। जी हाँ, तो राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर है? केसरपुरा, जगपुरा, कालागुमान, राजमहल। तो आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा केसरपुरा के अंदर राजस्थान में हीरे की खान स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बिड़ला सीमेंट वर्कर्स स्थित है, जो आपका बिड़ला सीमेंट वर्कर्स है वह आपकी चित्तौड़गढ़ में है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान वित्त निगम में आरएफसी की स्थापना कब की गई थी? जो आपकी आरएफसी है, राजस्थान वित्त निगम है, उसकी स्थापना कब की गई? 1995, 1955, 1950, 1991? सही आंसर हो जाएगा 1955। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। जयपुर, कोटा, अजमेर या धौलपुर?
सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर धौलपुर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक आपका जो लिंगानुपात है वह कौन से जिले का है, फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956, 1951, 1952 या 1958? फटाफट बता दीजिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर वो हो जाएगा 1956 के अंदर आपके दोस्तों पर्यटन विभाग की स्थापना होती है। और पर्यटन विभाग को दोस्तों उद्योग का दर्जा कब दिया जाता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट है। वह आपका 1800 हम बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा 1989 के अंदर दिया गया था। और ये आपका ऑप्शन नंबर एक जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। स्थापना कब हुई थी? 1956 में। और आपके उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 के अंदर। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख या प्रधान पीठ जो है वह आपकी कहाँ पर है? प्रमुख पीठ या दोस्तों जो प्रधान पीठ है वह कहाँ पर है? प्रमुख पीठ की बात की जा रही है, वह तो आपको ध्यान में रखना है जोधपुर के अंदर है। और खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ दोस्तों, रंग लाएगी, अवश्य रंग लाएगी। 100% सिलेक्शन लेना है, आपने रास्ता बनाना है, आपको खुद बनाना है। क्या करना है आपको? आपको पता है हर टॉपिक पढ़ना है, हर सब्जेक्ट पढ़ना है और अंतिम में दोस्तों जाकर 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको 150 दिन डेडिकेट होकर तैयारी में जुटे रहना है। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? बाड़मेर, सांचौर, डीग, पाली। तो राजस्थान का पंजाब जो है वो तो सांचौर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। यदि 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो फटाफट आपको कमेंट में जरूर बताना है। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अगली जो क्लास है वह कल आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिए। और हर रोज हमारी जो क्लास है वह सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे 3 क्लासें होती है। ओनली फॉर आपको डेडिकेट होकर तैयारी में जुटे रहना है और हमारे साथ जुड़ना नहीं भूलना है। इसी प्रकार अपना प्यार एवं सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।